नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, आपके इस परिवार में आपका दिल खुल के स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं शिवराज और प्यारे साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे साथियों, हम पिछली जो कक्षाओं में बात कर चुके हैं कि आपकी बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होगा 2022 का, उसका आपका क्वेश्चन नंबर पहला, उसमें जो आपके 12 क्वेश्चन आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, उनमें आपका 5 तक के क्वेश्चन किस प्रकार आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी के सभी क्वेश्चनों की हमने बात की थी। साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके जो प्रश्न संख्या पहली है, उसका आपका जो छठा क्वेश्चन है वो किस प्रकार का आपके एग्जाम में रहने वाला है साथियों। तो उस क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि एक 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास होगा। प्यारे साथियों, आप लोग जानते हो वृत्त वृत्त के बीच में स्थित होता है आपका केंद्र। ठीक है साथियों, तो वृत्त के केंद्र से यदि आप लोग यहाँ पे जो आपकी वृत्त की परिधि है, इसके किसी भी एक बिंदु को मिलाते हो तो ये होता है आपकी आर, जिसको आप त्रिज्या कहते हो। ठीक है साथियों, यदि आप इस त्रिज्या का दुगुना कर देते हो साथियों, क्या कर देते हो इसका दुगुना, तो ये आर और ये भी आर, तो आर आर कितना हो गया 2r, ये 2r, ये क्या होता है आपका व्यास, क्या होता है व्यास। अर्थात जो व्यास होता है वो त्रिज्या का कितना होता है दुगुना, कितना होता है साथियों दुगुना। तो आपको यहाँ व्यास पूछा गया है, आपको त्रिज्या कितनी दी है साथियों, तो त्रिज्या आपको आर का मान दिया 3.5, तो 3.5 को आप 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 7.070 आएगा, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 7 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा आपका वृत्त का व्यास। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है साथियों, सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन दिया है वो दिया है साथियों आपको कि किसी वृत्त पर स्थित एक बिंदु पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। एक वृत्त है साथियों, ये वृत्त बना दिया मान लीजिए मैंने, इस वृत्त पर स्थित एक बिंदु, इस वृत्त पर मान लीजिए कहीं भी इसकी परिधि पर कोई एक बिंदु स्थित है, मान लीजिए ये बिंदु स्थित है, इस एक बिंदु पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों, स्पर्श रेखा वह होती है जो वृत्त को स्पर्श करते हुए निकल जाए। तो साथियों यहाँ पे जो यदि मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो ये होगी आपकी स्पर्श रेखा। ठीक है साथियों, तो स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है साथियों, एक बिंदु पर केवल एक, केवल कितनी साथियों, केवल एक। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हो। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका एक, ब इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं साथियों। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है कि दिए गए बाह्य बिंदु से, कोई बाहर आपका एक बिंदु है, उससे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मान लीजिए साथियों तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में साथी ये आपका वृत्त है, वृत्त के बाहर मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई बिंदु ले लिया है P। ठीक है साथियों, तो वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो साथियों आप लोग जानते हो वृत्त पर ये बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो आप इस प्रकार। तो ये कितनी रेखा हुई है साथियों, ये आपकी 2 रेखा हो गई है, 2 स्पर्श रेखाएं हो गई है आपकी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा आपका 2, तो ऑप्शन नंबर स इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला नेक्स्ट आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि एक वृत्त पर साथियों, कोई आपका वृत्त है, इस वृत्त पर खींची जा सकने वाले स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। साथियों आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 था वहाँ पे तो आप वृत्त पर एक बिंदु था, उस एक बिंदु पे आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो साथियों एक। लेकिन साथियों आप लोग जानते हो वृत्त की यहाँ जो परिधि है इस पे आप अनेक बिंदु होते हैं, कितने बिंदु होते हैं साथियों, तो उन सभी बिंदुओं पर आप स्पर्श रेखा की रचना कर सकते हो। अर्थात आप एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, क्योंकि अनंत वृत्त की परिधि पर अनेक बिंदु स्थित होते हैं, तो इन सभी बिंदुओं पर आप स्पर्श रेखा की रचना कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होने वाला है साथियों, अनंत।
ठीक है साथियों। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है कि एक वृत्त पर, साथियों क्वेश्चन नंबर 5, एक वृत्त पर, ये वृत्त है साथियों, एक वृत्त पर खींची जा सकने वाली समांतर रेखाओं की संख्या होगी। साथियों यहाँ पे समांतर रेखाएं, आपको एक वृत्त पर आप कितनी समांतर रेखा खींच सकते हो। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, मान लीजिए साथियों ये वृत्त है, तो इस वृत्त पे साथियों एक आपने ये समांतर रेखा खींच दी है, एक आपने ये समांतर रेखा खींच दी है। ठीक है साथियों, तो आप वृत्त पर कितनी इस समांतर रेखाएं खींच सकते हो आप, तो आपके पास साथियों एक तो ये हैं और ये हैं, दोनों के बीच की जो रेखाएं हैं साथियों वो कितनी हो गए आपके 2। अर्थात साथियों आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला आपका 2, कि एक वृत्त पर आप समांतर रेखाएं कितनी खींच सकते हो आप 2। ठीक है साथियों, अगला आपका क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन साथियों। छठा क्वेश्चन दिया है कि वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। साथियों ये वृत्त है, इस वृत्त की आपने मान लीजिए ये स्पर्श रेखा खींची है, तो साथियों ये स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है, तो साथियों केवल ये एक बिंदु पर ही, इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है। अर्थात इस क्वेश्चन का आपका एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 वो आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए साथियों क्वेश्चन 7 को आप। क्वेश्चन नंबर 7 ने कहा है कि वृत्त तथा स्पर्श रेखा के, एक वृत्त है साथियों और एक स्पर्श रेखा है। ठीक है साथियों, तो वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं साथियों, ये आपकी क्या है, ये आपकी स्पर्श रेखा है। ठीक है साथियों, ये आपका वृत्त है, तो इन दोनों के जो उभयनिष्ठ बिंदु है, बीच का बिंदु है, इस बीच के बिंदु को हम क्या बोलते हैं साथियों, इस बिंदु को हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं साथियों हम, स्पर्श बिंदु। तो याद रखना साथियों, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से समझना साथियों, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन कहा है साथियों कि निम्न में से सत्य कथन है। साथियों आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको सत्य कथन ढूंढना है। ठीक है साथियों, पहला है आपका ऑप्शन कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की, मान लीजिए आपका क्वेश्चन 8 है, ये वृत्त है, इस वृत्त की जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा वह जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर स्पर्श करती है। साथियों आपने इतने क्वेश्चन कर लिए, सबने देखा कि स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु को स्पर्श करती है, मतलब एक बिंदु से गुजरती है। तो आपका ए वाला ऑप्शन आपका गलत है साथियों। ये वह किसी वृत्त की स्पर्श रेखा सदैव केंद्र से होकर गुजरती है, गलत बात साथियों। स्पर्श रेखा केंद्र से नहीं गुजरती है, यदि केंद्र से जो गुजरती है वो तो आपकी छेदन रेखा होती है। कैसी रेखा होती है साथियों, वो छेदन रेखा। तो सेकेंड वाला वह भी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर नहीं होगा साथियों, ये भी कथन असत्य है। तीसरा साथियों, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, बिल्कुल सही बात है साथियों। वृत्त की जो स्पर्श रेखा है ना, वो केवल वृत्त के एक ही बिंदु को स्पर्श करती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सह। तीसरे क्वेश्चन डी ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। स्पर्श रेखा त्रिज्या की दुगनी होती है, गलत बात है साथियों, स्पर्श रेखा त्रिज्या की दुगनी नहीं होती है। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर दे भी इस क्वेश्चन का आपका आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर स, ये केवल एक कथन आपका सत्य है, ऑप्शन नंबर स, कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन आपको दिया है कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, ये साथियों ये वृत्त है, मान लीजिए ये वृत्त की त्रिज्या है, और स्पर्श रेखा, यह आपकी स्पर्श रेखा है, के संबंध के बारे में सत्य कथन है। साथियों आप लोग ध्यान रखना, जो स्पर्श रेखा होती है वो और जो इसकी वृत्त की त्रिज्या होती है वो हमेशा इस पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे स्पर्श रेखा त्रिज्या के समांतर होती है साथियों, गलत बात है, गलत है।
वह देखते हैं साथियों, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। बिल्कुल सही बात है साथियों। स्पर्श रेखा त्रिज्या की दुगनी होती है, ये भी गलत बात है साथियों, सह भी गलत है आपका। स्पर्श रेखा त्रिज्या की आधी होती है, ये भी गलत बात है। अर्थात साथियों जो आपकी स्पर्श रेखा है ना, वो त्रिज्या पर क्या होती है, लंब। तो आपका बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आशा करता हूँ साथियों वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों।